हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सावन शिवरात्रि 2023 में कब है, 14 या फिर 15 जुलाई को कब रखा जाएगा मासिक शिवरात्रि का व्रत और जल कब चढ़ाया जाएगा और सबसे सरल पूजा विधि इस वीडियो में हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को चालू करते हैं। तो देखिए, हम जो है शिव पार्वती को स्नान करा रहे हैं घर में ही, लेकिन हम बाद में पूजा विधि करने के बाद संपूर्ण तरीके से घर में ही पूजा विधि करने के बाद हम जो है मंदिर भी जाते हैं जल चढ़ाने। हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष उपासना का विधान है। जैसे कि हम जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है, ऐसे में सावन शिवरात्रि व्रत का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन महीने में शिवरात्रि व्रत रखने से व पूजा पाठ करने से साधकों का सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन मासिक शिवरात्रि व्रत की तिथि को लेकर अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में संदेह है। तो चलिए हम बताते हैं आपको मासिक शिवरात्रि कब है और जल कब चढ़ाया जाएगा, और साथ ही में हम आपको पूजा विधि भी दिखाने वाले हैं संपूर्ण। तो फ्रेंड्स देखिए, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की जो शुरुआत हो रही है वो 15 जुलाई रात्रि 8:32 तक रहेगी, और इस तिथि का जो समापन है वो 16 जुलाई रात्रि 10:08 तक हो जाएगा, मतलब समापन। तो इसलिए ना जो शिवरात्रि का व्रत है, सावन शिवरात्रि का व्रत है, वो 15 जुलाई दिन शनिवार को ही रखा जाएगा। तो मैं फिर से बताती हूँ, जो शिवरात्रि सावन की शिवरात्रि का जो व्रत है वो 15 जुलाई को ही रखा जाएगा और जल भी इसी दिन चढ़ाया जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, इस साल सावन में 2 शिवरात्रि हैं, जैसे कि हम सभी को पता है, और इसलिए हिंदू पंचांग के अनुसार 2023 में अधिक मास है, और इसलिए सावन का महीना जो है 2 बार आएगा। पहली शिवरात्रि जो है 15 जुलाई की 2023 को है, और दूसरी शिवरात्रि 14 अगस्त 2023 को है। परंतु सावन की जो पहली शिवरात्रि है 15 जुलाई को ही विशेष पूजा होगी इस दिन, मतलब 15 जुलाई की ही शिवरात्रि मानी जाएगी और विशेष पूजा 15 जुलाई को ही होगी। जो कांवरिये जो जल लेने गए हैं वो भी जो है 15 जुलाई को ही जल चढ़ाएंगे शिवलिंग पे। वैसे तो देखिए, जल चढ़ाने के कई मुहूर्त हैं, कई डेटें हैं, लेकिन जो विशेष जो मुहूर्त है, सबसे अच्छा और शुभ मुहूर्त सावन का वो है 15 जुलाई। जितने भी कांवरिये हैं वो 15 जुलाई को ही अपने अपने स्थानों पे आके जल चढ़ाएंगे शिवलिंग पे, अपने अपने स्थायी, मतलब जो स्थायी उनका निवास स्थान है वहाँ पे, उनके मंदिरों में। तो यहाँ पे चलिए अब हम दिखाते हैं शिवरात्रि की पूजा विधि आप घर में कैसे करें सबसे पहले। उसके बाद मंदिर जाके आपको जल जरूर चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से घर में ही। तो जैसे कि आपने देखा है, मैंने पहले शिव पार्वती मतलब पूरे परिवार को, शिव परिवार को स्नान करा दिया है सादा जल और गंगा जल से। और उसके बाद अब मैंने जो है ना मतलब 5 चीज़ें, जैसे कि पंचामृत से स्नान नहीं कराया है, सादा जल से और गंगा जल से कराया है, बाकी मैं मंदिर में जाके कराऊंगी। अभी मैं शिवरात्रि जो व्रत होता है उसमें पूजा कैसे करते हैं ये दिखा रही हूँ घर में। तो देखिए, सबसे पहले स्नान आदि वगैरह कराने के बाद हमने जो है भगवान शिव को, माता पार्वती, गणेश भगवान को और स्थापना मतलब मंदिर में स्थापित कर दिया है। और अब इसके बाद हम सबसे पहले भगवान शिव को और गणेश भगवान को चंदन का तिलक करेंगे, क्योंकि भगवान शिव और जो है गणेश मतलब भगवान शिव को जो है हल्दी या रोली का तिलक नहीं लगाया जाता, इसलिए चंदन का तिलक मैं लगा रही हूँ। तो जितने भी देवी देवता हैं, जैसे विष्णु भगवान हो गए, लड्डू गोपाल हो गए, इनको मैं सबको चंदन का तिलक कर दूंगी। और माता पार्वती हो गई और वैष्णो माता हो गई, हमारी कुल देवी जो है करौली माता हो गई, इनको मैं रोली का तिलक कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं रोली का तिलक कर रही हूँ। पहले मैंने भगवान शिव को और गणेश भगवान को, लड्डू गोपाल को, सभी को चंदन का तिलक कर दिया है। अब मैं कर रही हूँ रोली का तिलक। शिव भगवान को छोड़ के मैं सभी को जो है रोली का तिलक कर दूंगी। और माता की जो है ना, आपको मांग में इतना रोली मतलब तिलक करना है कि आप उठा के बाद में अपने मांग में भी उसको भर सकें, इतना रखना है आपको। तो यहाँ पे वस्त्र स्वरूप मैं मोली पहना दूंगी पूरे शिव परिवार को। यहाँ पे मैं सभी देवी देवताओं को जो है वस्त्र पहना दूंगी, खाली लड्डू गोपाल को नहीं पहनाऊंगी, क्योंकि उनको मैंने पहले ही स्नान कराने के बाद वस्त्र पहना रखे हैं। तो बाकी जितने भी हमारे जो मंदिर में देवी देवता हैं, वैसे विशेष रूप से हम जो है भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, शिव पार्वती की और गणेश भगवान की, तो हम उनके साथ साथ सभी की पूजा करेंगे, क्योंकि सभी भगवान जो है हमारे मंदिर में विराजमान है और स्थापना उनकी हो रखी है पहले से ही, तो उनकी भी हम साथ साथ में ही पूजा करते जा रहे हैं। तो हमने वस्त्र स्वरूप मोली पहनाने के बाद जो है भगवान शिव को, परिवार को, उसके बाद हमने भगवान शिव को जो है सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाया है। तो आप भगवान शिव को कोई भी सफ़ेद आपको फल मतलब फूल मिल जाए वो चढ़ाएं, और माता पार्वती को गुलाब का फूल चढ़ाया है, और भगवान मतलब भगवान गणेश को
और बाकी के जितने भी हमारे देवी देवता हैं मंदिर में सभी को हम बाकी के फूल जो है चढ़ा देंगे। तो हम सबको फूल चढ़ाने के बाद उसके बाद हम जो है बेलपत्र वगैरह चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप 5 बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, 21 भी चढ़ा सकते हैं, 108 भी चढ़ा सकते हैं, आपकी क्षमता अनुसार आप जितने मर्जी यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं 5 या 7 या 11 चढ़ाऊँगी, क्योंकि बाकी के मैं मंदिर में जाके चढ़ाती हूँ इस दिन। और विशेष रूप से जो है ना इस दिन जो है मंदिर में जाके ही जो है शिवलिंग पे जो है जल चढ़ाया जाता है, गंगा जल। तो इस दिन आप ज़रूर पूजा करने के बाद मंदिर ज़रूर जाएं शिवलिंग पे गंगा जल चढ़ाने के लिए। आपके घर में शिवलिंग है ना, आप उनकी भी विशेष रूप से इस तरीके से पूजा कर सकते हैं, जल अभिषेक वगैरह करें। उसके बाद आप जो है मंदिर में ज़रूर जाएँ आज के दिन मंदिर में जाके। तो यहाँ पे हमने बेलपत्र भी चढ़ा दिया है, तिलक करके चंदन का तिलक करा है तीनों पत्तों पे। उसके बाद हमने जो है बेलपत्र चढ़ा दिया है। आपके पास जितने भी हों आप चढ़ा दें भगवान शिव के आगे। उसके बाद हम भोग प्रसाद में कुछ भी चढ़ा सकते हैं, जैसे कि बतासे, केले वगैरह, जो भी ऋतु फल वगैरह होते हैं वो आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ही हमारी जो है घर में मैं इस तरीके से पूजा करती हूँ शिवरात्रि वाले दिन। उसके बाद फिर पूजा के बाद मैं सीधा मंदिर जाके मंदिर में जो है जल अभिषेक करती हूँ वहाँ पे। और जैसे कि 5 चीज़ों का आपको जो मिश्रण बना लेना है, जैसे कि गंगा जल और सादा जल। सादा जल में थोड़ा सा आपको गंगा जल डालना है, थोड़ा सा आधी चम्मच के बराबर आपको दही डालना है, शहद डालना है, हल्की सी चीनी डालनी है, देसी घी डालना है। तीनों चीज़ों का मिश्रण बना के आपको जल अभिषेक करना है शिवलिंग पे जाके। फिर बाद में आप गंगा जल का भी शिव जो है अभिषेक कर सकते हैं भगवान शिव को। तो इसी तरीके से जो है महाशिवरात्रि वाले दिन पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि पे आप इस तरीके से पूजा घर में करने के बाद बाहर जाके पूजा कर सकते हैं मंदिर में, अपने घर के पास के मंदिर में। बहुत ही साधारण सी पूजा इस तरीके से आप घर में कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में ही कर सकते हैं। आपको चौकी लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप चौकी लगा सकते हैं तो चौकी लगा के पूजा करिए, वरना आप घर के मंदिर में इस तरीके से भगवान शिव और पार्वती की पूजा करिए। बाद में सबसे लास्ट में आपकी पूजा आदि वगैरह सब हो जाए, आपको आरती करनी है। सबसे पहले गणेश जी की आरती, फिर भगवान शिव की, फिर माता पार्वती की। उसके बाद आपको माता पार्वती की जो मांग में आपने सिंदूर लगाया था उसमें से थोड़ा सा सिंदूर लेके अपने माथे पे लगाएं, अपनी मांग में भरें। आपकी पूजा जो है संपन्न होती है। उसके बाद आप मंदिर जाएँ पूजा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।